हेलो, मैं हूँ ज़ाकिर हुसैन, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड ह्यूमन परफॉर्मेंस न्यूट्रिशनिस्ट, मार्शल आर्ट कोच एंड ट्रेनर। आज का वीडियो कॉम्बैट स्पोर्ट्स करने वालों के लिए, जो लोग कॉम्बैट स्पोर्ट्स करता है या उसे पसंद करता है या कॉम्बैट स्पोर्ट्स में एंट्री करना चाहता है या जो ऑलरेडी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में है, सक्सेस नहीं हो पा रहा है, उनके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले इस कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जो आया नहीं है और आना चाहता है, उसके लिए है कि सबसे पहले तुम्हारे अंदर एक साइकोलॉजी ये होना चाहिए कि जब भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आना चाहते हो तो तुम्हारे पास एटीट्यूड होना चाहिए। कैसा एटीट्यूड? अगर एटीट्यूड जानना है तो पुष्पा फिल्म देख लेना कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, इस तरह का एटीट्यूड आना चाहिए। अगर एटीट्यूड नहीं है तो कॉम्बैट फाइट में सक्सेस होना या आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। ओखली में दिए सर तो मूसल से क्या डर। ओखली होता है उस ज़माने में जब धान को चावल में कन्वर्ट किया जाता था, तो ज़मीन खोद कर एक गड्ढा बनाया जाता है, उसके अंदर धान को रख दिया जाता था और मूसल बोला जाता है, एक लकड़े का बहुत मोटा सा एक लकड़ी का बनाया जाता था, जिसको धान के ऊपर एक आदमी खींचता था और उस धान के ऊपर गिराया करता था, और वो मूसल आके धान पर लगते ही धान का जो ऊपर का जो लेयर है वो खुल जाता है और धान चावल में कन्वर्ट हो जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि एक धान जो चावल में कन्वर्ट होने के लिए उसे चोट खाना पड़ता है, उसी तरह एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आने के लिए इस तरह का माइंड सेट करके आना होगा कि ये गेम बहुत एफोर्डेबल है और इसमें हाई रिस्क और हाई इंजरी लेवल है। बहुत अच्छा लक है तो भी परसेंटेज कम रहेगा, लक खराब है तो कुछ करने से पहले भी मेजर इंजरी हो सकता है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कॉम्बैट फाइटर बनने के लिए विदाउट एटीट्यूड आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आपके अंदर एक एटीट्यूड, एक माइंडसेट करके आना होगा। ऐसे माइंडसेट कि कुछ भी हो जाए हम गिव अप नहीं करेंगे, ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो आपका सक्सेस बहुत ईजी है। अब आते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के लिए ये तीन चीज़ों का बैलेंस, इस तीनों का चेन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो एक्सरसाइज, साथ में बैलेंस डाइट, और तीसरा प्रॉपर रेस्ट। इस तीनों के बारे में मैंने सिर्फ बता दी है, डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि छोटा सा वीडियो है। तो आपको तीनों चीज़ का रिक्वायरमेंट है, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, प्रॉपर रेस्ट। साथ ही साथ आप जहाँ पर ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं वो ट्रेनर उसके लिए सर्टिफाइड है या नहीं, इसके बारे में आपको जानकारी लेना है कि अगर वो कोच या ट्रेनर सर्टिफाइड है उसके लिए तो आप उसके पास जाइए। अब जब ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि अगर स्ट्रेंथ के बगैर आप फेलियर हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिस स्किल बहुत अच्छा होता है लेकिन स्ट्रेंथ का कमी का वजह से हार जाता है। उसी तरह एक बच्चा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है लेकिन एंडोरेंस लेवल बहुत ख़राब होता है। तो दूसरा का होना चाहिए, एंडोरेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। तीसरा, कंडीशनिंग लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फिजिकली कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग के बारे में तो पहले मैंने बता चुके हैं आपको। कंडीशनिंग लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर फोकस होना चाहिए। कई बच्चा ऐसा है कि उसके परफॉर्मेंस उभरता नहीं, परफॉर्मेंस निकल नहीं पाता है, माइंडसेट भी है, एटीट्यूड भी है, स्ट्रेंथ भी है, एंडोरेंस लेवल भी अच्छा है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ख़राब है, जिसका वजह से भी बच्चा फेलियर हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छा है, एंडोरेंस भी अच्छा है, स्ट्रेंथ भी अच्छा है, माइंडसेट भी है, लेकिन प्रॉपर स्किल नहीं मिलने की वजह से बच्चा फेलियर हो जाता है। तो आपको क्या चाहिए? प्रॉपर स्किल,
स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रॉपर डाइट, ये सब आपस में कोरिलेटेड है, एक दूसरे से चेन बनता है, तब तुम आगे बढ़ पाते हो। अगर इसका चेन टूट जाए तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसी तरह इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स का, टीचर का, स्टूडेंट का आपस में अच्छा रिलेशन, इसको कहते हैं हम लोग पिरामिड रिलेशनशिप। अगर बच्चे का शौक है, बच्चे का पेरेंट्स का शौक नहीं है, तो बच्चा बहुत आगे नहीं बढ़ पाता है। पेरेंट्स का शौक है, बच्चे को शौक नहीं है, तो भी बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। बच्चे का भी शौक है, पेरेंट्स का भी शौक है, लेकिन पेरेंट्स ऐसे जगह ले आके उसको एडमिशन कराया जो कोच सर्टिफाइड नहीं है, जो कोच के अंदर सलाहियत नहीं है बच्चों को सिखा सके, तो वहाँ भी जाके बच्चा फेलियर हो जाता है। तो एक अच्छा प्लेयर, अच्छा फाइटर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है और कैसा माइंड सेट होना चाहिए, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाएं। आप अगर इस मेरे बात को ऊपर गौर फिक्र करोगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब बनोगे। थैंक यू वेरी मच।